हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले भारत पेरेंटल लिमिटेड के बारे में। तो ऑलरेडी ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी समय पहले था और ये मेरे प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये 14 जनवरी 2022 को ये वीडियो मैंने बनाया था। इसमें से मैं प्रॉफिट लेके निकल चुका था, ठीक है। तो ऑलरेडी ये इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लिया था और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, और काफ़ी कम समय में इसमें से प्रॉफिट लेके मैं निकल चुका था। तो ये सारी डिटेल ये वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं मेरे रिकॉर्ड के लिए तो ये चीज़ें बनाता ही हूँ, और साथ में यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़ें यहाँ पर भी है। तो मैंने हमेशा बताया कि मेरे शीट में सभी का यहाँ पर डेटा होता है, ठीक है। तो ये भारत पेरेंटल का यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर शेयर नज़र आ रहा है आपको, और इसका अभी फिलहाल एलटीपी चल रहा है 426 का, और यहाँ पर मेरी बाइंग प्राइस थी 360 की। तो अभी यहाँ पर ये इसके रिटर्न चल रहे हैं 18%, लेकिन यहाँ से मैं 21% लेके निकल चुका हूँ। 436 में इसको मैंने बेच दिया था, ठीक है। तो जब बेचा था ये, तब वीडियो ये आया था, ये जनवरी में वीडियो आया गया था, ठीक है। तो उसके बाद ये शेयर में देखो कैसी मूवमेंट रही। इतना टाइम से जनवरी से लेके अभी नवंबर आ गया, तो शेयर में देखो मोमेंटम किस तरीके की रही है, शेयर कैसा है, अभी के लिए कैसा है, ये सारी चीजें बता रहा हूँ। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, इस वजह से ये बना रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली मैं वीडियो एक बार प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद जल्दी नहीं बनाता, ठीक है। वो रिक्वेस्ट पे ही होता है तो ही बनाता हूँ। एक दो बार बना चुका हूँ, लेकिन वो आप ही के में से वीडियोस की रिक्वेस्ट आएगी तो ही मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो कुलशेखरा, उनके तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि इस पर एक वीडियो बना दो। तो मैंने ये जस्ट एक दिन पहले आई थी। ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स मेरे आसपास टारगेट के आसपास आ चुके हैं, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता उन पे। उस पर भी एक एक वीडियो आता है, और एवरीडे में ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है। तो ओनली वीडियोस का ही वीडियो बनाने का ही मेरा काम नहीं होता, तो बाकी सारी चीज़ें भी करनी पड़ती है। तो इस वजह से देखो, जो भी शेयर के बारे में है वो कम्प्लीटली डिटेल में यहाँ पर बता दूंगा रिक्वेस्ट की वजह से। तो फिलहाल यहाँ पर शेयर का भाव देख लेते हैं। अभी क्या प्राइस चल रहा है, 426 का यहाँ पर भाव चल रहा है, और हमने मेरे शीट में भी देखा यही भाव है। और बीएससी का स्टॉक होने की वजह से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा नहीं, और मोस्ट ऑफ बीएससी के स्टॉक से बहुत लोग दूर रहते हैं, ठीक है। तो ओनली बीएससी पे अभी ये लिस्टेड है, और ये फार्मास्यूटिकल के अंदर आती है कंपनी। और 297 का इसका लो रहा है, और 526 का हाई। तो ये हाई मार के नीचे आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो कोई कोई लोगों को लगा रहेगा कि यार मैंने जब 436 पे बेचा तो गलती की। तो ऐसा नहीं होता है। शेयर कहीं ना कहीं जाके फिर से रिवर्स आ ही जाता है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में अप एंड डाउन लगा रहता है। तो ये ऊपर 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 आसमान नहीं छू लेता है, तो वो फिर से नीचे कभी ना कभी आना ही पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो, ये शेयर में से निकलने के बाद ये फिर से मौका अभी फिलहाल दे रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो प्राइस था वो 360 के आसपास का था। तो फिलहाल अभी भी थोड़ा सा ये मेरे प्राइस से तो दूर है, लेकिन फिर भी 526 से तो थोड़ा डाउन पे। तो समझ लो कि 100 रुपए का भी प्रॉफिट मिल जाता है ये शेयर में से, तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि हमेशा जो टारगेट इसका होता है, उसका नया जो हाई होता है वही उसका पहला टारगेट होता है। उसके बाद नए टारगेट्स इसके ओपन होते हैं जो इसने प्रीवियसली हाई मारे होते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए तो इसका 526 का ही टारगेट है। लेकिन ये शेयर अच्छा है बुरा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेटा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ये कंपनी के अंदर 6 है, और वीकनेसेस 5 है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बता रहा है कि नेगेटिव एक है, यहाँ पर इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है ये शेयर, ठीक है। सेल इसके नेगेटिव थे और प्रॉफिट पॉजिटिव हो चुका है, प्रॉफिट भी सेम उसी तरीके से हुआ है, और थ्रेट इसमें जीरो है। और स्ट्रेंथ इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ रहा है, इसका ग्रोथ हमको देखने मिल रही है, ये चीज अच्छी है। और वीकनेस इसमें इसका आरओसी थोड़ा खराब है, ठीक है। और इसका ये पी रेशियो अच्छा है, ईपीएस अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर डिविडेंड कंपनी फिलहाल देती नहीं है। और अगर हम इसके चार्ट की बात करेंगे, देखो ये जो मैक्स के चार्ट मैंने ओपन किए हैं, और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि 2018 से कंपनी है, मैक्स टू मैक्स 2018 से इसके पास डेटा है। तो ये तब से ही कंपनी है, ज़्यादा इसको टाइम नहीं हुआ है मार्केट में आकर। तो लगभग 4 साढ़े 4 साल यहाँ पर ये कंपनी को हुए हैं। तो काफ़ी इसको लॉन्ग जाना है, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन आगे हमको और भी चीज़ें देखनी है कि दे सकता है नहीं दे सकता है, वो कम्प्लीटली जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आपको शेयर में
इन्वेस्ट करके नहीं रहना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये इसमें बड़े इन्वेस्टर, ये देखो आपका तो थोड़ा बहुत पैसा लगता है लेकिन इनका ज़्यादा लग जाता है। 2.95% तो इनके पैसा लगाया हुआ है, बिग शार्क होल्ड है ये। और देखो ये कंपनी ने हमेशा सबको प्रॉफिट दिया, एक वीक में भी प्रॉफिट है, 1 मंथ में भी प्रॉफिट अच्छे है, 3 महीने के भी प्रॉफिट अच्छे है। वाईटीडी यानी जनवरी से अभी तक थोड़ा सा ये 11% पे है और एक साल में थोड़े कम है, लेकिन अभी रिसेंटली इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है। 3 साल में भी अच्छे रिटर्न दिए, लगभग यहाँ पर देखो 100% से ज़्यादा ने ये कंपनी ने पैसा डबल से ज़्यादा इसने बनाया है। और इसके सेल्स यहाँ पर देख सकते हो, 15 नवंबर को इसके रिजल्ट्स आए थे और इसके सितंबर के सेल काफ़ी अच्छे हैं, 35% से इसके ग्रो हमको सेल्स देखने मिले हैं। तो ये भी चीज़ अच्छी है, जितने सेल्स अच्छे हो और उससे काफ़ी अच्छा होता है, सेल्स और प्रॉफिट अच्छा हो तो कंपनी ग्रो ज़रूर करेगी और आपके भी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू देखो कंटिन्यूसली 2-3 साल अच्छा बढ़ा, फिर यहाँ पर गिरावट हमको देखने मिली 2020 के बाद, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा स्टेबल है, 200 के रेंज में कंपनी के सेल चल रहे हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट देखो कंटिन्यू यहाँ पर 3 साल तक अच्छा रहा, सेम चीज़ वही जैसे जिस तरीके से सेल है उसी तरीके से प्रॉफिट का भी हाल है, ठीक है। तो फिर भी नेगेटिव नहीं है तो ये तब तक अच्छा होता है जब तक कंपनी नेगेटिव में सेल्स नहीं जाते या प्रॉफिट नहीं जाता। तो फिलहाल ये अच्छा है। और अगर हम देखेंगे इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, लगभग 74% तक प्रोमोटर खुद के पास शेयर्स रखे हैं और प्लेज भी कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी ये चीज़ होती है। और पब्लिक ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया 26%। और बाकी कोई यहाँ पर एफ आई एस डी एस यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो काफ़ी कम उनकी इन्वेस्टमेंट होती है तो नहीं दिखाया जाता, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इसके स्क्रीनर की बात करें, स्क्रीनर पे यहाँ पर आपको आर ओ सी आर ओ ई ये चीज़ें थोड़ी इसलिए देखनी पड़ती है क्योंकि अगर आप प्रेजेंटली ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें भी थोड़ा देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। आर ओ सी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी डेट कैपिटल इक्विटी कैपिटल पे कितना रिटर्न जनरेट करती है, ये चीज़ें होती है। तो 18% तक कंपनी जनरेट कर लेती है रिटर्न्स, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न्स ऑन इक्विटी यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आर इसके यहाँ पर आपको कम नज़र आ रहे हैं थोड़े से, इसके आर ओ सी की वजह से, हाँ। तो फिलहाल 14% है, फिर भी इतने खराब नहीं है, तो ठीक ठाक है ये आर ओ सी आर ओ ई। प्रॉज में यहाँ पर पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, दो चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन दो चीज़ें हैं जिसमें ये बता रहा है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है अच्छा, लेकिन यहाँ पर डिविडेंड नहीं देती, ये चीज़ है। और यहाँ पर अदर इनकम को यहाँ पर नेगेटिव में गिना गया है। अदर इनकम कभी अच्छा ही होता है लेकिन यहाँ पर उसको नेगेटिव इसलिए गिनते हैं क्योंकि वो कभी कभी माइनस में भी चला जाता है, इसलिए। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो देखो 2019 से लेके 2022 तक कंपनी के जो सेल्स रहे हैं 49 करोड़ से लेके यहाँ पर 81 करोड़ तक कंपनी की यानी सेल्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमको देखने मिला है 2019 से लेके, ठीक है। 9% का प्रॉफिट, 9-10% का प्रॉफिट से लेकर 14-15% तक या 17% या 18% तक ये कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन गए थे। और फिलहाल अभी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 11% पे है, लेकिन यहाँ पर सेल्स में काफ़ी ग्रोथ होने की वजह से 11% भी काफ़ी हो जाता है। इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट ही देख लो, लगभग 10 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट किया है, जो जून में 1.25 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये प्रॉफिट में अप एंड डाउन काफ़ी देखने मिलता है। सितंबर में ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हमको नज़र आ रहा है फिलहाल। तो 2021 का भी सितंबर का अच्छा था और सितंबर अभी का भी काफ़ी अच्छा है। तो सितंबर में कंपनी के सेल्स यहाँ पर इम्प्रूव हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो कंपनी 2011 से लेके 2022 तक 70 करोड़ से लेके 212 करोड़ तक कंपनी ने सेल्स किए हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 10%, 12% का हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है। 14% का यहाँ पर 2022 में इसने मार्च 2022 में प्रॉफिट किया था। और यहाँ पर टीटीएम इसका 9% का चल रहा है। तो फिलहाल ये 12 मंथ के लास्ट 12 मंथ का यहाँ पर प्रॉफिट है 9% है। तो और नेट प्रॉफिट अभी चल रहा है यहाँ पर 17% का, लेकिन मार्च 2022 में इसने 21%, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन इसका जो 2020 का ही प्रॉफिट इसका बढ़ा है, तो उससे ज़्यादा हो तो अच्छा है। सेल्स नेट प्रॉफिट इससे ज़्यादा बढ़ के ही होना चाहिए जो इसके प्रीवियस हाई होते हैं या प्रीवियसली जो सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स होते हैं और प्रॉफिट होता है, तो उससे ये फिलहाल तो कम है, लेकिन काफ़ी कम भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत कम है। तो वो चीज़ें भी इम्प्रूव होनी चाहिए, तो और भी
अच्छी मूवमेंट इसमें देखने मिलेगी। लेकिन फिर भी ये शेयर ने देखो 3 साल में जो भी इन्वेस्टेड है उसको सालाना 37% के रिटर्न दिए, तो 3 साल के रिटर्न बहुत ही अच्छे और 1 साल के भी रिटर्न काफी अच्छे ये कंपनी ने दिए हैं। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में इसका बोरोइंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी पर कर्जा कितना है। तो देखो 2011 से कंपनी शेयर मार्केट यहाँ पर 2011 से शेयर मार्केट में नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसके आपको बैलेंस शीट और सारी चीजें इनका डेटा यहाँ पर आपको दिखेगा, क्योंकि मार्केट के पहले भी कंपनीज चलती रहती है, काम करती रहती है, उसका डेटा होता ही है। लेकिन मार्केट में ये आई है लगभग 2018 से। तो फिलहाल देखो वो टाइम से कंपनी की बोरोविंग कितनी है, 6 करोड़ की बोरोविंग थी, और उसके बाद कंपनी ने कर्जा इसका देखो कितना बढ़ते गया, 21 करोड़ तक गया, फिर यहाँ पर थोड़ा कम किया, फिर से बढ़ गया कर्जा, और यहाँ पर 6 करोड़, फिर 9 करोड़, 5 करोड़, यहाँ पर देखो 2020 में कंपनी ने पूरा कर्जा यहाँ पर उतार दिया था, समझ लो जस्ट 1 करोड़ का कर्जा था। उसके बाद कंपनी ने फिर से 12 करोड़, फिर 15 करोड़, अभी 41 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। और जितना ज्यादा कर्जा होगा उतना प्रॉब्लम होता है अगर कंपनी वो चुका नहीं पाती है तो, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखोगे रिजर्व में भी 172 करोड़ तक कंपनी का पैसा है, तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट बचता है उसको रिजर्व में भी डाला जा रहा है, तो ये भी चीज अच्छी है। और यहाँ पर देखोगे कि इसका जो इंटरेस्ट जा रहा था 1-1 करोड़ का कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही थी, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर मैनेजेबल है, ज्यादा कोई यहाँ पर रिस्क नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल ये शेयर में देखो बाकी किसी लोगों का यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, डीआईएस का काफी कम इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वहां पर शो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो फिलहाल ये शेयर में प्रमोटर्स की भी ज्यादा होल्डिंग है, और प्रमोटर आज नहीं तो कल फिर से उनको बेचना पड़ेगा और कम करना पड़ेगा, लगभग 65% से नीचे पे लाना पड़ेगा उनको, तो मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी और शेयर और भी अच्छे खासी मूवमेंट दे सकता है। तो फिलहाल फार्मास्यूटिकल कंपनी होने की वजह से ज़्यादा सेफ भी होता है कि अगर ये कंपनी के सेल्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, तो आगे जाके ये अगर अभी ये कंपनी 246 करोड़, लगभग 250 करोड़ के आसपास की कंपनी है, तो सोच लो ये 2500 करोड़ की कंपनी हो जाएगी, यानी 10 गुना हो जाएगी, तो आपका शेयर भी 10 गुना हो जाएगा, कैपिटल भी 10 गुना हो जाएगा। तो ऐसे शेयर्स में काफी अच्छी मूवमेंट आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, आगे ग्रो होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन न्यूज अच्छी होनी चाहिए और उसके सेल्स अच्छे होने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ये चीजों पे ध्यान रखना है और तभी इन्वेस्ट करते रहना है। तो ये चीजें मैं इसीलिए डेटा आपको बताता हूँ कि अगर मैं हर टाइम आपको ये ना बताऊँ तो ये शेयर के बारे में आप भी खुद स्टडी करके कर सकते हो। नहीं तो अगर मेरे पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी तो आप हर एक चीज के लिए हर एक शेयर के बारे में ये चीज बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो नए लोग हैं उनके लिए ये चीजें करता हूँ कि उनको डेटा किस तरीके से स्टडी किया जाता है वो चीजें मैं बताता हूँ, और ये इसका मतलब क्या होता है। नहीं तो हर किसी को लगेगा कि यार ये काफी इजी है, लेकिन मतलब पता होना जरूरी होता है कि बहुत सारे लोगों को मतलब ही नहीं पता होता है, पी क्या होता है, आरओसी क्या होता है। तो ये चीजें बताने के लिए ये चीजें मैं आपको कंप्लीटली बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।